नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं सूक्ष्म जीवों का प्रकोप, महामारी एवं महामारी से बचने के उपाय तथा सावधानियां। मित्रों, यदि महामारी के इतिहास पर आप एक दृष्टि डालें तो आपने देखा होगा कि समय समय पर पूरी धरती पर महामारी आती रहती है और इसकी विभीषिका से पूरे के पूरे मानव समाज को क्षति होती है। 1720 में यह महामारी प्लेग के रूप में आई और पूरी धरती में बहुत नुकसान हुआ, मानव क्षति हुई। 1820 में यह कॉलेरा के रूप में आई और 1920 में यह स्पेनिश फ्लू के रूप में आई तथा 2020 में यह कोरोना नामक महामारी के रूप में आई। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? मित्रों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रकृति विभिन्न प्रकार के चक्रों से संचालित है। इसमें जैसे जल चक्र है, वायु चक्र है, इसी पर खाद्य श्रृंखला का चक्र है, इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों का चक्र होता है। मित्रों, ये सूक्ष्म जीव समय समय पर सक्रिय होते रहते हैं और महामारी का रूप लेते रहते हैं और इससे हमें निपटने की ज़रूरत है। और यह महामारी मनुष्यों को हो जाती है, कभी पशुओं को हो जाती है, कभी पक्षियों को हो जाती है, कभी कभी वनस्पतियों को भी ये सूक्ष्म जीव बड़ा ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रकोप का प्रभाव सभी पर जीवों पर पड़ता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। मित्रों, इससे बचने के उपाय मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि हम चिकित्सकों के परामर्श को माने, सरकार के दिशा निर्देश को माने और इसके साथ साथ में हम आपस में ब्रह्मचर्य, योग, प्राणायाम, व्यायाम का पालन करें। इसके साथ में स्वास्थ्य शुचिता के नियम का पालन करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे कि हमारे पास यह बीमारी ना फैलने पाए। क्योंकि सूक्ष्म जीव गंदगी के कारण जल्दी सक्रिय होते हैं, तो जितनी हम स्वच्छता रखेंगे उतना जल्दी हम इसको भगा देंगे। तो मेरा मित्रों, आपसे ये कहना है कि हम लोग स्वच्छता, शुचिता एवं स्वास्थ्य के नियम का पालन करें, योग, व्यायाम, प्राणायाम करें, भोजन हल्का एवं संतुलित लें तथा अपने घरों में ही बने रहें। अब बाहर विशेष कार्यों हेतु ही निकलें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे बच्चे व बुजुर्ग जल्दी प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों पर किसी प्रकार का आप लोग मानसिक दबाव ना बनाएं, उनको खेलने दें और यदि वो जितना पढ़ाई में मन लगाते हैं तो उनको पढ़ने दीजिए, लेकिन उन पर अनावश्यक दबाव ना बनाइए। जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो उसका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। वृद्धों की सेवा करने से उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। मित्रों, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो भी सावधानियाँ तथा परामर्श हमें हमारे चिकित्सक भाई बंधु तथा वैज्ञानिक बंधु बताते हैं, हम उसका पूरे समर्पित भाव से पालन करें मित्रों, तब हम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और वैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना समर्पित भाव से हम हो सके तो जल्दी से जल्दी जितना नियम संयम का पालन करेंगे मित्रों, उतना जल्दी ये बीमारी हारेगी और हम विजयी होंगे। तो मेरा मित्रों, आपसे ये कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नियम संयम का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करने की विशेष ज़रूरत है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई आवश्यकता परक व्यक्ति हो तो उसकी सहायता आप अवश्य करिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि मनुष्य होकर हम मनुष्य की सहायता करें और हम सभी को मिल करके इस महामारी को हराना है। और जो लोग घबरा रहे हैं वो घबराएं नहीं, बल्कि नियम संयम के पालन में दृढ़ता लाएं। आप नियम संयम का पालन जितनी दृढ़तापूर्वक करेंगे, यह बीमारी उतनी जल्दी आपसे हारेगी। तो मेरा मित्रों यही कहना है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग घबरा रहे थे, तो मित्रों घबराने की बात नहीं है, बल्कि हमें दृढ़तापूर्वक नियम और संयम का पालन करने की बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों। और एक दूसरे का साहस बढ़ाते रहिए और एक दूसरे को इस बीमारी को हराने के प्रति जागरूक करते रहिए और हम इस बीमारी को जरूर हरा देंगे। मेरा ऐसा विश्वास है मित्रों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।